जैन साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं हमारी मौजूदगी बवाना विधानसभा के जय कॉलोनी में है। मैं बात करूं दिल्ली राजधानी के बवाना जय कॉलोनी के 22 साल इस कॉलोनी को हो गए, बट कॉलोनी की समस्या घुटनों पर पहुंच चुका है। पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, अब भाजपा की सरकार है, बट कहीं ना कहीं ये ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं, पूरी अपनी अपनी समस्या को लेकर मौजूद है। आखिर क्या कारण रहा कि ना तो भाजपा सरकार काम कर पाई, ना आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही। निगम पार्षद पूरी तरीके से फेल है। कहीं ना कहीं एक आम नेता, आम जो कॉलोनी का बेटा है नीरज कुमार जी, वो आज कहीं ना कहीं बवाना जय कॉलोनी के झुग्गियों वासी और एफ ब्लॉक जी ब्लॉक को आज कहीं ना कहीं मुआयना लेने आए कि आखिर बेसिक समस्या यहाँ पे क्या है। आइए हम उन नेताजी से जुड़ते हैं और यहाँ की जनता से बात करते हैं कि क्या अभी जो सत्ता में सरकार है निगम पार्षद, उन्होंने ऐसा क्या काम नहीं किया जो आप कहीं ना कहीं नीरज जी को अपनी समस्या बता रहे हैं। और नीरज जी क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन देने आए। बट नीरज जी अपने फंड से क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ की जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं, हम जल्द जुड़े कैमरामैन हमारे पास आएंगे। यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश है। क्या लगता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं नीरज जी को घेरे हुए हैं, कोई सत्ता में नहीं है, एक आम नेता है, आपके घर का बेटा है, क्या वजह थी जो निगम पार्षद आपके एरिया का काम नहीं किया? हमारे जब से 20-22 साल होंगे, जब से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ हम ही मलबा डलवाते हैं, हॉस्पिटल देखो, उधर देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, मच्छर हॉस्पिटल सब यहाँ सब कुछ होता है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो क्या जी में रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 4 ट्रॉली मैं डलवाया। अच्छा, यहाँ पे अपने लिए के सब जने अपने बच्चे घूमते हैं, तो इसलिए कि यहाँ पे बच्चे घूमते रहे, सुविधा है, मगर और बाकी कोई। आप कहीं ना कहीं अपनी समस्या नीरज जी को रख रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि नीरज जी आपके बीच आए, आपका काम करेंगे? अरे करेंगे तो हम भी करेंगे उनके लिए। अच्छा, हाँ, तो आप नीरज जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप क्या काम करेंगे आपके बीच में? क्यों नहीं करेंगे? क्या लगता है 10 साल में जो सरकार थी उन्होंने काम नहीं किया, बट अब जो इलेक्शन आएगी उसमें बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, कैमरामैन और आएंगे थोड़ा सा आगे, मैं बात करूंगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे जुड़ेंगे कि नीरज जी क्या आश्वासन दे रहे हैं, और खासकर जो इस कॉलोनी की समस्या है, खासकर झुग्गियों की समस्या है, एफ ब्लॉक में समस्या, पूरे बवाना जय कॉलोनी की समस्या है। क्या बाहर की सरकार है, अब जो आने वाली इलेक्शन होगी क्या उसमें लोग बदलाव चाहते हैं, और खासकर नीरज जी हम उनसे जुड़ेंगे, क्या मसला है? जुड़े हुए हैं RW के सोशल वर्कर NGO के। ये हमारे भाई हैं। अब हमारे साथ सर जुड़ गए नीरज जी, हम उनसे जुड़ेंगे कि आपके सामने सैकड़ों लोग कहीं ना कहीं आपसे समस्या सजा कर रहे हैं, बट आप इनको क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि आप कोई सत्ता में नहीं है, कोई सत्ताधारी नहीं है, फिर भी आप अपनी फंड से क्या इनको आश्वासन दे रहे हैं, जो छोटी छोटी बेसिक समस्या उस पर क्या काम करेंगे? जी सर। इमरान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो छोटी छोटी समस्याएं जिनको मैं अपने भी स्तर पे ठीक करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो सरकार से जो मांग है, जो यहाँ की जो समस्या, उनको अपने सरकार के सामने समझ रखेंगे, उनसे कहेंगे कि आप इनको दूर करें। सर, आपने कहीं ना कहीं ये झुग्गी का और एफ ब्लॉक का जायजा लिया, बट आपको कहीं ना कहीं कूड़े की समस्या दिख रही है, नाली की समस्या दिख रही है, बेसिक पानी की समस्या, इस पे आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ की जनता के लिए? मैं पानी के लिए सरकार से मांग करूंगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे एक RO के लिए, प्लांट के लिए मैंने बोल दिया है, जिससे लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा रहे। ठीक है, देख सकते हैं कोई सत्ताधारी नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है नीरज जी, सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे, बट उन्होंने अपने फंड से यहाँ पे एक RO का इंतजाम करने का वादा किया है। अब ये वादा हम देखते हैं कब तक पूरा होगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी पूरा होगा। बट जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस तरह का कोई काम नहीं करे। क्या लगता है जो आने वाली सरकार होगी सर, क्या बदलाव रखेंगे आप लोग, बदलाव लाने? भाई आज तक तो कोई बदलाव पिछली सरकारों में देखा नहीं, मतलब कोई भी थे, वो आम आदमी पार्टी हो कि बीजेपी हो, आज तक हमारे MLA साहब है, हमारे निगम पार्षद जी हैं और पवन रावत जी, वो तो दिखते नहीं, वो तो लुप्त हैं, वो तो दुनिया को जय कॉलोनी को पता है कि वो गायब हैं, उनका सिर्फ फोटो दिखता है, वो नहीं दिखते। अच्छा। और दूसरी बात है कि अब एक संघर्ष हम लोगों को मिलकर के करना है अपने भाई के लिए, कि हमारा भाई, हमें भरोसा है कि अब जाकर के कहीं, जब वो अभी पावर में नहीं है तो हमारे लिए इतना उन्होंने कह दिया और करने के लिए तैयार है, तो हम उसी आदमी का साथ देंगे जो हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो आपका कहना है कि यहाँ की जनता अब जाग चुकी है, अब सत्ता पटली, यहाँ की जनता जाग चुकी है भाई, और हम उनको भगाएंगे और अपने घर का आदमी अपने पास रखेंगे। अच्छा, मतलब आप अपने एरिया के नेता को चुनना चाहते हैं? बिल्कुल चुनना चाहते हैं। साफ नजर ये आ रहा है जो पिछली 22 साल में जो काम नहीं हुआ, वो आने वाली अगर इलेक्शन फाइट करते हैं नीरज जी, तो अगर सत्ता में आएंगे तो पूरे कॉलोनी को पूरे चमकता धमकता कॉलोनी बनाने का क्षमता रखेंगे। बताइए कि
हमारे नीरज भाई, हाँ। नीरज भाई जो है कि करना ही नहीं चाहते, वो करते भी हैं। उन्होंने किया भी है और लोगों को मालूम है कि नीरज भाई क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किनको मदद कर रहे हैं, किनको मदद नहीं कर रहे हैं। आधे से ज्यादा महिलाएं जानती हैं कि भाई उन्होंने हमारे लिए कितना मदद किया है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि वो अगर इलेक्शन फाइट करते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। ये हमारी दुआ है उनके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं निगम पार्षद के इलेक्शन को नीरज जी फाइट करने वाले हैं, बट अब हम समस्या दिखाएंगे कि आने जब जो सरकार बदलेगी, जब सत्ता में जब नीरज जी आएंगे तो क्या ये जो नाले की समस्या है, आप थोड़ा सा कैमरामैन आएंगे, ये किस तरीके का, ये कहीं ना कहीं गंदा पानी, काफी दिन से ये गंदा पानी भरा हुआ है। क्या कोई नेता यहाँ पर आकर इस तरीके की बात ये बता सकता है कि ये गंदा पानी आखिर क्यों है? बट नीरज जी जुगलों में ए ब्लॉक में आने का कहीं ना कहीं आज इन लोगों का डर समझा। बट आपकी क्या राय है नीरज जी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नीरज जी आपकी कॉलोनी का है और आने वाले इलेक्शन को फाइट करते हैं, इसलिए फाइट करेंगे कि जो बेसिक समस्या है, जो बाहर के लोग जो सत्ताधारी है अब तक इस तरह का काम नहीं किया, बट उन काम में बदलाव लाएंगे। और यहाँ की जनता, थोड़ा सा कैमरामैन घुमाएंगे, कम से कम 200 से 300 लोग कहने की जैसे ही नीरज जी आए तो लोग वहां पर इकट्ठे होकर अपनी परेशानियां को सजा किए। और नीरज जी ने एक वादा किया है कि आपके ब्लॉक की जुब्बों में हम एक आरओ का व्यवस्था करेंगे अपने फंड से। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताएंगे।